ठीक है। आप देखिए ये जंप कर रहा है, कितना जंप कर रहा है वो देखिए। तो देखिए टू टू और थ्री है, अगर टू से थ्री कैसे लाए, तो आप बोलिएगा यहाँ टू वन जा टू प्लस वन की, ठीक है। यहाँ थ्री है, यहाँ टेन है, ठीक है। थ्री से टेन कैसे लाए, तो आप बोलिएगा थ्री इंटू थ्री कीजिएगा प्लस वन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, यहाँ टेन है, यहाँ 39 लाना है, ठीक है। तो 10, तो आप बोलिएगा यहाँ क्या इंटू फोर किए अब माइनस वन कीजिए, तब 39 आएगा। तो इस तरह से नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए पैटर्न ही पता नहीं चल रहा है कि यहाँ इंटू वन हुआ फिर इंटू थ्री है, अगर होने का रहता तो इंटू फाइव होता, तब ना होता। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। रीजनिंग में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, earthworm is related to non-chordata. In the same way, fish is related to 1. Chordata, 2. Non-chordata, 3. Reptiles या 4. Mammals. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चॉर्डेटा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अर्थवर्म है वो फ्लायम नॉन चॉर्डेटा में से बिलोंग करता है, तो जो फिश है ना, फिश बिलोंग करता है फ्लोएम चॉर्डेटा से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए, चॉर्डेटा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज import is written as GKRQPR. How will expand be written as in that code language? बताइए। ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले देखिए आपको बोल दिया है कि इंपोर्ट का कोड दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, JKRQPR। तो एक्सपेंड का बताना है आपको, ठीक है। तो जब कभी भी आपका अल्फ़ाबेट रहेगा से अल्फ़ाबेट रहेगा, तो आपको क्या करना है, देखना है फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू फर्स्ट अल्फ़ाबेट। तो देखिए यहाँ क्या है, आई है, आई से जी है, या आई से जी है, तो यहाँ क्या हुआ, तो आप बोलिएगा यहाँ -2 लेटर घटा, यहाँ -2 लेटर घटा, फिर एम दिया हुआ, एम से के आया, एन से के आया, यहाँ पे -2 लेटर घटा, ठीक है। फिर पी से आर आया, पी से आर आया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बोलिएगा तो अब यहाँ +2 लेटर बढ़ा, +2 लेटर बढ़ा। फिर ओ है, ओ से क्यू आया, ओ से क्यू आया, यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ आर है, आर से पी आया, आर से पी आया, यानी कि यहाँ क्या हुआ, तो आप बोलिएगा यहाँ -2 लेटर घटा, यहाँ -2 लेटर घटा। फिर टी से आर आया, टी से आर आया, फिर क्या हुआ, यहाँ -3 लेटर घटा, ठीक है। उसी तरह आप देखिए सीरीज को देखिए, पहले क्या है -2 +2 +2, फिर क्या है -2 और -3, ठीक है। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन, यहाँ दिया ई दिया हुआ, यहाँ ई दिया हुआ, तो देखिए ई से अगर -2 लेटर घटाइएगा, ई से सॉरी सर हाँ ई से -2 लेटर घटाइएगा, ई से -2 लेटर घटाइए तो क्या आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। ठीक है, बी भी है सेम है, तो उसको चेक मत कीजिए, थर्ड चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या था, +2 था, फिर क्या था, -2 था। अब देखिए पी है, पी से अगर -2 लेटर घटाइएगा, पी से अगर -2 लेटर घटाइए तो क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। तो एन वाला ऑप्शन चेक कीजिए, तो ये रहा 2 वाला, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2, CVNGLR करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को, अच्छी तरह से सोचिए। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 6 डिलीवरी बॉय UVWXYZ आर स्टैंडिंग 1 by 1 इन ए रो टू कलेक्ट देयर गुड्स फ्रॉम ए स्टॉक रूम, ठीक है। बोला UVWXYZ क्या बोला, स्टैंड खड़ा है
वन बाय वो इन ए रो, ठीक है, क्यू कलेक्ट देयर गुड्स, ठीक है। अब क्या बोला है, कंडीशन पढ़िए, Z is टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W, ठीक है। अब यहाँ बनाइए लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है। तो क्या बोला, जेड है, क्या बोला, इमीडिएटली लेफ्ट है, ठीक है। इमीडिएटली लेफ्ट मतलब ये रहा जेड है, ठीक है। जेड लेफ्ट साइड में है W का, ठीक है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, एकदम जस्ट है, ठीक है। सेकंड देखिए, Z एंड Y आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए रो, ठीक है। Z और Y, जैसे Z और Y है, यहाँ मान लीजिए Z है, एक Y है, Z और Y, ठीक है। यहाँ बना दीजिए Y चाहे Z। अभी पता नहीं है कि कौन कौन साइड में बैठा है, ठीक है। लेकिन ये बोल दिया है कि ये W है ना, W Z क्या है, लेफ्ट साइड में है W का, ठीक है। Z है, क्या बोला, Z है लेफ्ट साइड में W का, ठीक है। तो ये आपको दे दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या है, जस्ट इमेजिन, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला केस में क्या बोला है कि जो Z W के लेफ्ट में बैठा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ W को पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ W को पुट कर दिए, तो ये कंडीशन ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला में अगर यहाँ W पुट किए, क्योंकि ये तो एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, अगर सेकेंड वाला कंडीशन में ये करेंगे तो क्या बोला, Y और Z कोना में बैठा है, तो इसके हिसाब से तो कोना में नहीं बैठा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट वाला सेकेंड वाला कंडीशन ये रॉन्ग है, ठीक है। और चेक करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। W इज बिटवीन Z एंड V, जो W बैठा हुआ Z और V के बीच में बैठा हुआ, ठीक है। तो Z यहाँ है, W यहाँ है, तो V को यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि बोला ना कि जो W है Z और V के बीच में बैठा हुआ, तो यहाँ V को बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या, Z W V यहाँ दे दिया Y, ठीक है। कितना जन था, 6 जन था, यहाँ 4 जन का बात हो चुका है। अब आगे देखिए, U इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ X, जो U है, U क्या बोला, लेफ्ट साइड में है, U लेफ्ट साइड है किसका, X का, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि U और V को यहाँ पुट कर दीजिए, U और X को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए Y इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ X, Y देखिए, Y बोला, Y क्या बोला कि राइट साइड में है, Y है क्या, राइट साइड में X का, तो देखिए ये राइट है, यहाँ U और यहाँ X लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या बना, देखिए Z W V U X और Y, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द डिलीवरी बॉय इज स्टैंडिंग फोर्थ पोजीशन ऑफ द राइट साइड, राइट साइड का फोर्थ पोजीशन में कौन बैठा हुआ, तो देखिए राइट साइड ये है आपका, फोर्थ पोजीशन कौन है, 1 2 3 4, तो 4 में क्या है, V है, कौन है, V, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2, यानी कि V करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन है। तो देखिए फोल्ड करके, काट करके आप फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको खोलिए, तो अब ये रहा 2 सर्कल है, ठीक है। अगर इसको सेम खोल दीजिएगा तो यहाँ भी होगा, सेम होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कीजिए, तो देखिए सेम, एक इसका नीचे तो नहीं, ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। ये है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन ए भी ख़त्म। अब देखिए 3 वाला, देखिए एक लाइन से है, 3 वाला एक ही लाइन से है, तो ये ऑप्शन भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचा 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ठीक है। ये आपको बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो दिया हुआ है 2 3 10 39 172 क्वेश्चन मार्क, यहाँ दिया हुआ 5 2 4 6, ये आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो कभी भी नंबर जब जंप कर रहा है, ठीक है, कभी भी आपको नंबर जंप कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, ये सीरीज किसका चल रहा है, इनटू में चल रहा होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ, 2 3 10
39 172 क्वेश्चन नंबर यहाँ आ गया 5000 तक आ गया, मतलब जंप कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जंप कर रहा है, कितना जंप कर रहा है वो देखिए। तो देखिए 2 और 3 है, अगर 2 से 3 कैसे लाए, तो आप बोलिएगा यहाँ 2 1 जा 2 +1 की। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है। ठीक है, 3 से 10 कैसे लाए, तो आप बोलिएगा 3 × 3 कीजिएगा +1 कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, यहाँ 10 है, यहाँ 39 लाना है। ठीक है, तो 10, तो आप बोलिएगा यहाँ क्या ×4 किए, अब -1 कीजिए, तब 39 आएगा। तो इस तरह से नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए पैटर्न ही पता नहीं चल रहा है कि यहाँ ×1 हुआ फिर ×3 है। अगर होने का रहता तो ×5 होता, तब ना होता। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका से देखते हैं। तो दिया हुआ 2 3, ठीक है, 2 से 3 लाना है, तब बोलिए 2 से अगर ×1 किए, 2 1 जा 2 और +1 की दिए तो आया 3। ठीक है, फिर 3 से आपको 10 लाना है, 3 से 10 लाना है, तो आप बोलिएगा 3 × 2 किए, ×2 किए तो आया 6 और +4 कर दिए, कितना आया 10। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ 10 और 39 दिया हुआ। ठीक है, तो 10 × 3 किए कितना आएगा 30 आया, +9 कर दिए तो कितना आया 39 आया। उसके बाद देखिए क्या है 39 दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 172 दिया हुआ। ठीक है, फिर 39 × 4 किए, 39 × 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 152 आएगा, कितना आएगा 156 आएगा, सॉरी 156 आएगा, 156 और +16 किए, +16 किए तो कितना आएगा 172। ठीक है, अब देखिए आप पैटर्न को समझिए, ×1 ये आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ×2 ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ×3 ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ×4 यहाँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए ×1 1 का स्क्वायर, ×2 2 का स्क्वायर, ×3 3 का स्क्वायर, ×4 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा ×5, कितना आएगा ×5, तो ×5 कीजिएगा, अगर इसको ×5 कीजिएगा तो कितना 0। ठीक है, 35 और 1 36 और कितना आएगा 3, मतलब 8 आया। ठीक है, प्लस क्या करना था 25 जोड़ना था, क्योंकि 5 × 5 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 5 8 8, मतलब 855। तो ऑप्शन चेक कीजिए 855, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2855 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 4 letter clusters are given, 3 of which are like in certain way while one is odd. Select the odd letters cluster. ठीक है, आपको बताना है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है वो बताइए। MJQ, EBI, JDK या RNU। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया M से G आया, M से G आया, मतलब यहाँ क्या हुआ -3 लेटर घटा। ठीक है, जे से क्यू आया, मतलब यहाँ +7 लेटर बढ़ा। ठीक है, सेकंड चेक कीजिए ई से बी आया, मतलब यहाँ पे -3 लेटर घटा। ठीक है, बी से आई आया, मतलब यहाँ पे +7 लेटर बढ़ा। ठीक है, थर्ड चेक कीजिए, आपको पता चलेगा अलग कौन सा है। देखिए क्या जी से डी आया, मतलब यहाँ पे -3 लेटर घटा। ठीक है, डी से के आया, डी से के आया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ +7 लेटर बढ़ा। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक ही बचा है डी 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 4, RNU करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो दिया हुआ TOD, UQG, VSJ, WUM, XWP या क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या बढ़ रहा है, यहाँ टी से यू आया, मतलब यहाँ +1 लेटर बढ़ा, यू से बी आया, यहाँ भी +1 लेटर बढ़ा, बी से डब्ल्यू आया, यहाँ भी +1 लेटर बढ़ा, डब्ल्यू से एक्स आया, यहाँ भी +1 लेटर बढ़ा। ठीक है,
एक्स, एक्स से अगर प्लस 1 लेटर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा वाई, क्या आएगा वाई, तो वाई सब ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड चेक कीजिए, ओ, यहाँ क्या दिया ओ, ओ से क्यू आया, ओ से क्यू आया यानी कि यहाँ +2 लेटर बढ़ा, ठीक है। क्यू, क्यू से एस आया, यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा, ठीक है। एस, एस से यू आया, एस से यू आया, यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा। यू, यू से डब्लू आया, यू से डब्लू आया, यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा। डब्लू, डब्लू से अगर +2 लेटर बढ़ाइएगा तो क्या आएगा वाई आएगा, क्या आएगा वाई आएगा, तो वाई 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 ऑप्शन चेक कीजिए, वाई वाई, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, वाई वाई दोनों में, ठीक है। लास्ट चेक कीजिए, पता चल जाएगा। तो देखिए थर्ड है डी, डी से जी आया +3 लेटर बढ़ा। जी, जी से जे आया +3 लेटर बढ़ा। जे, जे से एम आया +3 लेटर बढ़ा। एम, एम से पी आया +3 लेटर बढ़ा। +3 से अगर पी, पी से अगर +3 लेटर बढ़ाए, पी से अगर +3 लेटर बढ़ाइए तो क्या आएगा एस आएगा, क्या आएगा एस आएगा। तो देखिए वाई वाई एस यानी कि 4th करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 4 number tribes are given, 3 of which are similar as per specific rule, in one is different, select the odd tribe, ठीक है। आपको बताना है, ये ट्राइब दे दिया हुआ है, आपको बताना है कि 3 सेम एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है और जो एक है वो अलग फॉलो कर रहा है, तो बताइए वो अलग कौन सा है, वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ 13 दिया हुआ, यहाँ 26 दिया हुआ, यहाँ 169 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए 13 इंटू 2 कीजिएगा, 13 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 26, कितना है 26, और ये 169 ये 13 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है, 13 का ही स्क्वायर होता है। सेकेंड चेक कीजिए, देखिए क्या है 17, यहाँ कितना है 334 है, ठीक है। अगर ये इंटू किए 2 से तो कितना आएगा 17 2 या 34, तो बिल्कुल आता है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ 17, 17 अगर 17 का स्क्वायर लेंगे, 17 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 289 आएगा, कितना आएगा 289, जबकि दिया हुआ कितना 278, ठीक है। थर्ड चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ दिया 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 दिया हुआ, तो 15 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 30 आया, ठीक है 30। फिर ये लास्ट है 225, ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। तो देखिए ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, जबकि इसमें नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए कभी भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो इक्वेशन दिया है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे दिया हुआ डी, सबसे पहले देखिए और डी, डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिवाइड है यानी कि डिवाइड दीजिए, ठीक है। बी, बी मीन्स क्या है, तो बी मीन्स दिया हुआ यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ए मीन्स दिया हुआ प्लस, ठीक है। सी मीन्स दिया हुआ सब्ट्रैक्ट, सी मीन्स दिया हुआ सब्ट्रैक्ट 20, बी, बी मीन्स दिया हुआ इंटू, ए मीन्स दिया हुआ एडिशन, ठीक है। अब लगाइए बोडो मास, तो बोडो मास पता ही होगा आपको, बोडो मास आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या आता है डिवाइड, उससे पहले क्या आता है ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट वाला काम कीजिएगा, तो यहाँ क्या है वो देखिए 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 कीजिएगा कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100, आप प्लस 48, 48, तो ये तीनों जोड़िए कितना आएगा 148 आया, ठीक है। इसका काम हो गया पूरा पूरी का, कितना आया 148 आया, ठीक है। सेकंड चेक कीजिए, यहाँ कितना है 72 है, डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो 12 6 से कितना आता है 72, तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। फिर 12 इंटू 12 दिया हुआ, तो 12 इंटू 12 कीजिए कितना आएगा 144 आएगा, कितना आएगा 144 आएगा, ठीक है। प्लस
यहाँ कितना है 24 माइनस 18 है, उसके बाद यहाँ -148 है, ठीक है। अब देखिए, अब 144 है और 148 है, इसको घटाइएगा। 144 और 148 को घटाइए, कितना आएगा? तो आप बोलिएगा यहाँ -4 आएगा। ये दोनों को घटाइए, 144 और -148 को, तो कितना आएगा? -4 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 148 बड़ा है। उसके बाद कितना 24 और यहाँ कितना 18, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा यहाँ आएगा 6। कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। 6 और -4 कीजिएगा, 6 और -4 कीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यानी कि 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, ये आपको मिरर इमेज से क्वेश्चन दिया हुआ है। मिरर इमेज का तो आपको पता ही वो क्वेश्चन किस तरह से बनता है। सबसे पहले देखिए क्या है, आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है फिगर और राइट साइड में बताना है क्या बनेगा। तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या, जो सामने वाला चीज़ रहता है वो सामने ही दिखेगा, एल, यानी कि एल दिखेगा सामने, ठीक है। तो देखिए एल वाला पहले ऑप्शन देखिए, ये रहा, ये रहा, और जो सीधा होता है वो इस तरह उल्टा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए आप ऑप्शन चेक कीजिए, ए है, ठीक है, मत चेक कीजिए। आई है, मत चेक कीजिए क्योंकि सेम सेम है। फिर क्या, एम और एन में चेक कीजिए, ठीक है। पहले देखिए यहाँ एम, यहाँ तो यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ एम दिया हुआ, यहाँ एन कैसे आ जाएगा? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।